उदास रहने लगी, बीमार रहने लगी। जिस बेटी की शादी थी उस बेटी ने एक दिन मां से पूछा कि मां, ये बता तू कुछ दिन से बड़ी उदास है, जब से तू बेहोश हुई है क्या हो गया है तुझे? उस मां ने कहा कुछ नहीं बेटा। रोने लगी, आंसू बहाने लगी। बेटी ने कहा मम्मी आज तुम्हें बताना पड़ेगा, तुमको तकलीफ किस बात की है? अकेले कमरे में पकड़ के ले गई लड़की को, बोली बेटी मुझे माफ कर, मुझे शर्म आती है तुझे बताने में। बोले हुआ क्या मां? बोले बेटा मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन आज मैं शर्म से पानी पानी हूं। उस बेटी ने कहा मां तू बता तो तुझे क्या हुआ है? बोले बेटी जब तेरी मां बनने की उम्र है तब मैं मां बन रही हूं। बेटी ने ऊपर से नीचे तक देखा, इस उम्र में मां, बस यही तो तकलीफ है बेटा। क्या सोचा? बोले तेरी दादी कहती है कि गर्भपात कर दो, तेरे पापा कहते हैं अबॉर्शन करा दीजिए इसका, तो मां तू क्या करेगी? बोले महाराज की आवाज मेरे कान में गूंजती है कि हत्यारे मां मत बन। बोल बेटी तू रास्ता दिखा। हर मां अपनी औलाद को रास्ता दिखाती है। आज ये मजबूर मां अपनी बेटी से कहती है मुझे रास्ता दिखा। आज ये मां तुझसे शिक्षा प्राप्त करना चाहती है। बोल बेटी यहां तेरी शादी आ रही है और वहां मैं मां बन रही हूं। उस लड़की ने कहा 2 मिनट मम्मी। उसने मोबाइल उठाया और उस लड़के को फोन लगाया। लड़के ने कहा बोल क्या बात है? बोले ये शादी कैंसिल। मां ने मोबाइल छीना, बेटा इतने मुश्किल से रिश्ता मिला है, तू मेरी वजह से शादी कैंसिल नहीं कर सकती है। बोले मां मैं शादी नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं होगी। बेटा कार्ड छप गए, सारी तैयारियां हो गई, हो जाने दो मां। मैं उन महाराज की भक्त हूं और शिष्या हूं। मैं अपनी शादी किसी खून पर नहीं कर सकती हूं। किसी की हत्या करके मैं अपने मांग में सिंदूर नहीं भर सकती हूं। मैं जैन कुल में पैदा हुई हूं, मैं महावीर के वंश में पैदा हुई हूं। मां ये पाप कैसे होगा? मां ने कहा बेटा शादी कैंसिल मत कर। लड़की ने कहा नहीं ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, किसी कीमत पर नहीं होगी। पिता आ गए, दादी आ गई। दादी ने कहा पागल बनती है। बोले चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर में कैसा भी तूफान आ जाए, मेरी मां गर्भपात नहीं कराएगी। मेरी मां किसी भी कीमत पर अबॉर्शन। दुनिया के लोग हंसेंगे, मां अभी जन्म देगी तो दुनिया हंसेगी, मार देगी तो तेरी किस्मत तुझ पर हंसेगी, तेरे कर्म तुझ पर हंसेंगे। मां दुनिया क्या कहती है इस पर मत जा, अपना धर्म क्या कहता है इस पर जा, इस पर सोच विचार कर। हम अहिंसक लोग हैं, हम रात्रि में भोजन नहीं करते, हम पानी छान कर पीते हैं। बता मां फिर इस बच्चे की हत्या कैसे करा सकती है? उस लड़की ने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लड़के ने कहा बात क्या है? लड़की ने सारी चीज बताई। लड़का बोला पगली मैं भी तो किसी जैन खानदान में पैदा हुआ हूं, तू जब कहेगी तब शादी होगी। अरे लड़कियां तो दुनिया में हजारों मिलती हैं, लेकिन तेरे जैसी लड़की दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती है। मेरी शादी होगी तो तेरे से होगी। कौन सा बड़ा पाप हो गया है? अरे किसी को जन्म देना पगली पाप नहीं है, किसी का जीवन लेना सबसे बड़ा पाप हुआ करता है। और उस लड़के ने उस लड़की का 2 साल इंतजार किया। ध्यान रखिए, जब तक उसकी मां की कोख से बच्चे का जन्म नहीं हुआ और 1 साल बच्चा बड़ा नहीं हो गया, तब तक दोनों ने शादियां नहीं की। मेरी समाज की बेटियों, यदि माँ बाप गलत रास्ते पर जाएं तो
तो तुम सच्ची बेटी बनने का सौभाग्य प्राप्त करिए। ऐसी सलाह अपने घरों में मत दीजिए, गर्भपात की सलाह मत दीजिए। किन बेटों की चाहत में गर्भपात कराती हो? बेटा कब पड़ोसी बन जाए कुछ नहीं कह सकते। एक मां ने अपनी लड़की का गर्भपात कर दिया, डॉक्टर से पता किया कि मेरी कोख में क्या है, सोनोग्राफी कराई, बोले लड़की है। उसने कहा जितना भी पैसा लगे इसका एबॉर्शन कर दीजिए, मैं इसे जन्म नहीं देना चाहती हूं। बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद उसे बेटा हुआ, बेटे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। एक दिन दुर्घटना घटी, एक एक्सीडेंट में उस महिला के पति की मौत हो गई। बहुत रोई, विधवा हो गई। ध्यान रखना, अपना ही कर्म लौट करके आता है। उसने सोचा कि मेरा पति तड़प तड़प के मरा है, डॉक्टरों ने उन्हें लिया नहीं, पहले पुलिस केस बनाओ, उसके बाद इलाज होगा। जब तक पुलिस आई पति ने दम तोड़ दिया। उस औरत ने संकल्प किया अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। बुरे दिन आए, गरीबी आई, बेटे ने, मां ने सब कुछ बेच दिया, गहने बेचे, मकान बेचा। जा बेटा तू डॉक्टर बन जा, मेरा एक ही सपना है, जैसा मेरा पति तड़प तड़प के मरा है ऐसा किसी का पति तड़प के ना मरे। कहते हैं बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा शहर में डॉक्टर बन गया, मां गांव में रह रही है, सब कुछ बेच करके झाड़ू पोछा करती और एक सपना देखती कि मेरा बेटा जिस दिन डॉक्टर बन जाएगा ये बुरे दिन मेरे खत्म हो जाएंगे हमेशा को। एक दिन डॉक्टर बन गया, बेटे ने मां की सुध ना ली, शहर की हवा लग गई। एक दिन बहुत बीमार पड़ी, गांव के लोगों ने कहा कि मां तेरा बेटा डॉक्टर है, जाकर इलाज करा। उसने कहा मेरा बेटा शहर में कहां रहता है, एड्रेस मुझे नहीं मालूम है। एक मां को बेटे का पता नहीं। गांव के लोगों ने कहा बहुत बड़ा डॉक्टर है, किसी को भी पूछेगी हर कोई पहुंचा देगा। अच्छा, मेरे पास जाने के लिए पैसा नहीं है। सोचो, जिस बेटे के लिए बेटियों की हत्या करती हो उस मां के पास शहर जाने का पैसा नहीं है और बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है। मान्यवर, औलाद ना हो तो यही दुख होता है कि हमको संतान नहीं है, लेकिन संतान होने के बाद जब संतान उपेक्षा करती है, इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई दूसरा नहीं। माँ बाप को जीवन में दो बार दुख होता है। पहली बार तो जब बेटी घर छोड़ती है तब पत्थर दिल बाप के सीने में भी आंसुओं की धारा बह जाया करती है। डोली पर जब बेटी बैठती है तो माँ बाप की छाती फटती है। और दूसरी बार दुख तब होता है जब अपनी ही औलाद, अपना बेटा मुंह मोड़ता है। तो माँ बाप के जीवन में इससे बड़ा दुख कोई दूसरा क्या करते हैं हम लोग। जब हम छोटे थे हमसे खाते पीते नहीं बनता था तो माँ बाप हमारा संरक्षण करते थे। सोचिए, आज के युवाओं से कह रहा हूं कि जब वो बूढ़े हो जाए और उनसे खाते पीते ना बने तो क्या आपका फर्ज नहीं कि अपने माँ बाप का संरक्षण करो, अपने माँ बाप के ऋणों को अदा कर सको। एक बात ध्यान रखना, माँ बाप के ऋणों से मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है। एक सज्जन को मैं जानता हूं, वो लाखों करोड़ों दान करते हैं, मेरे भक्त हैं, लाखों रुपए एक बार में दे दिया करते हैं। यदि उनसे कह दिया जाए कि फलानी जगह ये धर्म कार्य हो रहा है, आपको पैसा देना है, तो 2 मिनट नहीं लगाता है। लेकिन उस आदमी की आदत है लाखों रुपए दान करके भी अपना नाम नहीं लिखाता है। वह जब भी दान करता है कहता है मेरे माँ बाप के नाम से दान किया जाए, मेरे पिता के नाम से दान करो, मेरी माँ के नाम से दान करो। मैंने पूछा कि तुम उसके सामने अपना नाम क्यों नहीं लिखाते हो? बोले नहीं महाराज, मैं अपना नाम क्यों लिखाऊं? मैंने कहा क्यों? बोले मेरा नाम मेरा कहाँ है, अरे जिसने मुझे नाम दिया मैं उसका नाम लेकर अपने नाम को सार्थक किया करता हूँ। ये नाम जो दिया है माँ बाप ने तुम्हें दिया है। ध्यान रखिए,
जब भी दान करो, लाखों रुपए करोड़ों रुपए दान करो, लेकिन यदि वो दान तुमने अपने नाम से किया है, पुण्य आधा हो जाता है, और उसमें माँ बाप का नाम जुड़ जाए तो पुण्य बढ़ जाया करता है, दुगना और चौगुना हो जाया। बिना माँ बाप के कुछ मत करना। मैं अभी डबरा में था, लक्ष्मी नारायण मंदिर में मेरा प्रवचन हुआ। नरोत्तम जी शर्मा जो वहां पर मंत्री हैं, वह मुझे लेकर के गए कि मेरे लक्ष्मी नारायण मंदिर में आपका उपदेश होना चाहिए। मैं गया और जाकर के मैंने जैसे उस मंदिर को देखा, मैंने उसके पीठ पर हाथ रखा। मालूम है कैसा है वह मंदिर? होगा बहुत खूबसूरत। लोग कहते हैं इतना सुंदर मंदिर है, कितनी अच्छी नक्काशी है, कितना बढ़िया व्यवस्था है। मैंने वो सब नहीं देखा। जैसे ही मैं मंदिर में पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ, मंदिर के दरवाजों में उनके माता पिता के स्टैच्यू लगे हुए हैं, हाथ जोड़कर वे भगवान के सामने खड़े। मैंने कहा ये किसकी मूर्ति है? मालूम है वो शख्स क्या बोलते हैं कि अंदर जो भगवान बैठा है वो दुनिया के लक्ष्मी नारायण है, बाहर जो खड़े हैं ये मेरे लक्ष्मी नारायण हैं। इन्होंने मुझे बनाया है, इसलिए मंदिर बनाने से पहले मैंने माँ बाप की मूर्तियों का निर्माण। धन्य होते हैं ऐसे लोग। अरे ऋण अदा करो माँ बाप का। नादान होते हैं वो लोग जो मंदिरों में जाकर भगवान को माथा टेकते हैं। मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं खुद मंदिर में जाकर भगवान को माथा टेकता हूं, लेकिन एक बात कहूंगा ग्वालियर वालों कि मंदिरों में भगवान को हम नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। एक बात तो कभी सोचा करो कि मंदिर में हम उस भगवान की पूजा करते हैं जिसको हम ही बनाते हैं और हम ही पूजने लगते हैं। अरे मंदिर में वो भगवान है जिसका निर्माण हम करते हैं, और घर में तो वो भगवान है जो हमारा निर्माण किया करते हैं, जिसने हमें बनाया है। मैं सोचता हूं कि पत्थर की भगवान से पहले जीते जागते भगवान की पूजा होना चाहिए, उनकी भक्ति होना चाहिए। उन्हें मन के मंदिर में बिठाइए, जहां कहीं भी कुछ करो। मैं आज युवाओं से कहूंगा कि बिना माँ बाप के किया दान पुण्य धर्म जीवन में किसी काम के नहीं हुआ करता है। कुछ बनवाओ, एक कमरा माँ बाप के नाम से बनवाइए। अपना नाम रोशन करने से कोई महान नहीं होता है, बल्कि माँ बाप का नाम रोशन करने से जीवन महान हो जाया करता है। माँ से बड़ा क्या होगा? एक आदमी को जेल अदालत में भेजा गया। अदालत में कहा गया गीता पर हाथ रखो और कसम खाओ कि सच बोलेंगे। उसने कहा कि जज साहब, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा सकता हूं, लेकिन ये नहीं कह सकता हूं कि मैं सच बोलूंगा, क्योंकि ऐसा तो आपके दरबार में रोज हुआ करता है। और यदि आपको मुझसे सच सुनना है, तो जज साहब ने कहा हाँ ये सच का दरबार है। तो बोले कानून के सामने यदि मैं सच बोलूंगा तो गीता पर हाथ तो रखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता हूं मेरी 80 साल की माँ है, उसे अदालत में खड़ा करो। यदि मैंने उसके चरणों में हाथ रख दिया तो ये बंदा जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि मेरे लिए गीता से बड़ी मेरी माँ है, रामायण से बड़ी मेरी माँ है। मान्यवर, ऐसा कह के उसने अपनी माँ की कीमत नहीं बढ़ाई, बल्कि भरी अदालत में बेटे होने का दायित्व पूरा कर दिया। ध्यान रखिए, माँ से बड़ा कौन होता है? आपसे निवेदन करूंगा, आपके पास मोबाइल है, अधिकतर मोबाइलों में भगवान की फोटो है। मेरी फोटो भी लगा रखी है लोगों ने मोबाइलों में। मैं आपसे कहता हूं, चाहे मोबाइल हो या पर्स हो, किसी और की तस्वीर हो या ना हो, अपने माँ बाप की तस्वीर अपने पर्स में जरूर रखा करो। अपने माँ बाप की तस्वीर अपने मोबाइल में जरूर लगाओ। अपने माँ बाप की तस्वीर अपने लैपटॉप में लगा करके रखो, और जब जब वह तस्वीर देखो तो देख करके ये सोचना कि वो तस्वीर है जिसने मेरी तकदीर बनाई है। इस तस्वीर को मैं रोज सुबह उठ करके प्रणाम किया करता हूँ। आज डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अफसर, IPS अफसर आप जो भी बनते हैं, ये मत सोचो कि आप अपनी काबिलियत से बने हैं। इसे बनाने में माँ बाप का भी बहुत गहरा हाथ हुआ करता है। उन्होंने अपने अरमानों का गला घोंटा है, उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को कटौती की है, उन्होंने तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा किया है
तब जाकर के जिंदगी के इस ओहदे पर तुम पहुंचे। आज जो भी तुम हो, एक बात ध्यान रखना, मैं आज संत बनकर यहां प्रवचन कर रहा हूं, तो एक बात ध्यान रखिए, इसमें केवल मेरा हाथ नहीं है, इसमें हमारी माँ का भी बहुत बड़ा हाथ हुआ करता है। यदि परिवार सहयोग नहीं करता तो कौन माँ है जो अपनी औलाद को अपने से दूर कर सकती है। एक बात ध्यान रखना, कन्यादान तो हर माँ करती है, लेकिन बिरली होती है माँ जो बेटे का दान समाज के लिए कर दिया करती है। विचार करिए, मैंने घर छोड़ा, संन्यास लिया, मेरी माँ ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं ना नहीं कर पाया। दुनिया की नजरों में कुछ भी हो, लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं कि मैंने घर छोड़ा है भगवान के लिए, और उसने घर छोड़ा है औलाद के लिए। ध्यान रखिए, ऐसी भी औलाद इस दुनिया में पैदा हो चुकी है मान्यवर, जो अपने माँ बाप को नहीं बल्कि उनकी दौलत से प्यार किया करते हैं। ऐसी भी औलाद है जो माँ बाप की कीमत नहीं करते हैं। कैसे करेंगे ये माँ बाप की पूजा? ध्यान रखिए, विचार करिए। सारी रात बैठी है चबूतरे पर, देखती है कि सुबह से भोजन कराया मैंने उसे, कितना इंतजार किया, कितने ख्वाब उस बेटे ने दिखाए, बार बार देख रही है। और कहते हैं उस रात अपने ही घर के चबूतरे में वह गुजारा करती है, रात वहीं सोती है। और ऐसी भी एक कहानी कहती है कि वह माँ विगत 6 महीने से उसी चबूतरे पर रात गुजार रही है। मकान मालिक ने कहा कि माँ तू छोड़ना, अब क्यों आती है इस घर में, इस घर को मैंने ले लिया है। वह माँ कहती है अरे तेरी व्यवस्था हम कहीं और करा देते हैं। उसने कहा नहीं, मैं मरूंगी जीऊंगी इसी चबूतरे पर, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरा बेटा लौट कर जरूर वापिस आएगा। इसी आस में मैं यहाँ पर जीती रहूंगी। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसी चबूतरे पर सोने दो, इसी चबूतरे पर रहने दो। कहते हैं उस मकान मालिक ने उस माँ की बाहों को थामा और कहा कि माँ तू चबूतरे में नहीं रहेगी, इतने सारे कमरे यहाँ हैं, एक कमरा में तेरे नाम करता हूँ। विचार करिए, कभी कभी अपनों में वो नहीं मिलता जो परायों में प्राप्त हुआ करता है। अपनी ही औलाद वो सुख नहीं दे पाती। जैसे ही उस मकान मालिक ने उसे पकड़ा, उसकी बाहों को अपने हाथों में लिया, उसे ऐसा लगा, इतनी जोर से उस बूढ़ी माँ ने उसके हाथ पकड़े कि जिसे चलना सिखाया वो छोड़ के चला गया। ऐसा पहली बार लगा कि परायों के भीतर भी कोई ना कोई दिल तो हुआ करता है, धड़कता हुआ। उसने कहा कि माँ एक कमरा ही नहीं, पूरा घर तेरा है। तेरा बेटा धोखा दे गया तो दे गया, अभी इस हिंदुस्तान से श्रवण कुमार मरे नहीं हैं, वो आज भी जीवित हुआ करते हैं। किस कृष्ण की पूजा करते हो, किस राम की पूजा करते हो, किस महावीर की आराधना करते हो? अरे कृष्ण को पूजने वालों, एक बात ध्यान रखना, कृष्ण तो ऐसी महान आत्मा नारायण इस धरती पर हुए जिन्होंने एक माँ को नहीं बल्कि 2 माँ को पूरे जीवन का संन्यास सम्मान सौंप दिया करते हैं। जगत में सिरमौर बना दिया। उन्होंने दुनिया से कहा कि जन्म देने वाली ही माँ माँ नहीं होती है, कोई पालने वाली यशोदा भी जगत जननी कहलाया करती है। ध्यान रखें, क्या करते हैं हम अपने घरों में मान्यवर, कैसा हमारा घरों के वातावरण बन रहे हैं। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब कोई बूढ़े माँ बाप मेरे सामने आंसू बहाते आते हैं। वह कहते हैं कि हमारी औलाद हमें पूछती नहीं है,